वेलकम बैक। कल तक एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले आज इकट्ठे हैं। एक दूसरे को चोर कहने जाने वाले आज मिलने जा रहे हैं। कहता था पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, पेट फाड़ने के बजाय अब दोनों के पेट मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद, कहा 3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया कल गया। इनको जल्दी है कि मुझे फारिग कर दें वरना सब जेल जाएंगे। कुछ भी कर लें, इनको सजाएं मिलनी हैं। आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड का इजरा की तकरीब से खिताब किया और बिलावल ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। कहा कि एक मुजरिम अपना इलाज करने बाहर गया था, अभी वो दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। कुछ वकील कह रहे हैं कि उनको मुल्क लूटने का फिर से मौका दो। ज़रदारी चेक बुक लेकर कभी किसी सियासतदान को खरीदता है, कभी किसी को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद नियाजी साहब से कि वो आएं और अपना कार्ड वसूल करें। और यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में बिलावल ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। कहा कि एक मुजरिम अपना इलाज करने बाहर गया था, अभी वो दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। इन लोगों ने अपनी अवाम की सेहत और इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी। वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे, क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं, जो भी कर रहे हैं, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है, और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। जल्दी पड़ी हुई है सबको, जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को साफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाए। सिंध के अंदर पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता तो पानी आता। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें। और वो जरदारी साहब चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां। कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में, तानिया में होता, पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब। मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है, ये असल काम हो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब ने तहरीक पेश होने से पहले ही कामयाबी का ऐलान कर दिया। उनकी तकरीर से लगता है उनके घबराने और आवाम के सुकून के दिन करीब आ गए हैं। इमरान साहब के घर जाने का वक्त हुआ तो चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। इनकी तकरीर दरअसल नौकरी एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें थीं। 18 साल चोर चोर का शोर मचाने वाले इमरान माफिया को कौम पहचान चुकी है। आप जेल जाएंगे तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर कानून के नीचे जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का अमालनामा जारी कर दिया है। और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की शाजिया मलिका इमरान खान के
तकरीर पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती हैं सेलेक्टेड वजीर आजम के अलविदाई दौरे शुरू हो चुके हैं। जरदारी के खिलाफ मुहिम जुई करने वाले मुकद्दर में शर्मिंदगी ही होगी। इल्ज़ाम लगाया कि LNG की खरीदारी में अरबों रुपए की चोरी की गई। सेहत कार्ड की आड़ में 450 अरब रुपए के मेगा करप्शन का इल्ज़ाम भी आयद किया। शाजिया मरी का कहना है कि 10 अरब रुपए में तो बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को गलत बयानी और दोहरी शहरियत के हकायक छुपाने पर ताहयात नाअहल करार दे दिया। सेनेट की रुकनियत का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि फैसल वाडा बतौर रुकने कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हासिल तनख्वाहें और मरात 2 माह के अंदर वापस करें। और फैसल वाडा की अहलियत को चैलेंज करने वाले पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदुखैल कहते हैं तस्बीह का पहला दाना टूट गया। अब 27 फरवरी को निकलेंगे तो ये नाअहल हुकूमत भी नहीं रहेगी। मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह ये पहला दाना है जो बिखर गया। और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जब बिलावल भुट्टो के सरबराही में जब कराची से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कठपुतली हुकूमत जो न वो नहीं रहेगी, यही हमारा दावा है। और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MPA है तो इंशाअल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना ने फैसल वाडा को टिकट देना ही नामुनासिब करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले से बात भी साबित हो गई कि इस हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। हुकूमत का इदारों पर कोई दबाव नहीं है। रखते हैं इससे अंदाज़ा करने के हुकूमत का कोई दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदालतों पर नहीं है। फैसल वाडा साहब को अगर नायल करार दिया गया है वो शायद हो सकता है उसके खिलाफ अपील में चले जाए और अपील का हक का है, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि उनको टिकट देना शायद मुनासिब नहीं था जब दिया गया। और पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई और वफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकवा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अदालत ने तहरीरी हलफनामा जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस रूहुल अमीन ने हिदायत की कि जिन जज साहिब के दिल आज़ारी की है उनकी कब्र पर जाएं, दुआ करें, माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आ जाएं, हलफनामा जमा कराएं, फिर हम ऑर्डर करेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। अगर जिम्मेदार लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। बराह रास्त आपको ले चलेंगे पेशावर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आप ले जो हमारी इस तरह से बात हम कर रहे थे कि जिस तरह से जो डिक्लाइन है इस वक्त वो क्या है और इस वक्त बड़ा मसला क्या है। पहली बात तो इसमें कोई मुझे शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे प्रेस बहुत आज़ाद है और बहुत ताकतवर है। बड़े कम और ममालिक जो हैं उनमें आप मिसाल दे सकते हैं इतने फियरलेसली इंडिपेंडेंट प्रेस की। और इसके बावजूद कि ये पेशावर में मैं समझता हूँ कि जो टेररिज्म से जो मसाइल पैदा हुए वो जहाँ बाकी सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा हुए वो जाहिर है प्रेस क्लब के लिए भी हुए, सहाफ़ियों के लिए भी हुए। और मुझे सदर साहब बता रहे थे कि शायद दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब होगा जिस पर सुसाइड अटैक हुआ। तो जाहिर है कि इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ और कितनी एक जहद मुसलसल है जिससे कि पेशावर का सहाफ़ी और खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी, हमारे ट्राइबल एरियाज़ का सहाफ़ी जो है वो गुज़रा है और गुज़र रहा है और बाकी सोसाइटी ने भी अपने हिस्से की कुर्बानियाँ। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। शहबाज शरीफ खानदान के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेज रोकने की कोशिश नाकाम। बरतानवी हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की दस्तावेज जारी न करने की अपील खारिज कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की दस्तावेज रिलीज कर दी। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने 10 जनवरी को शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात AIU के हवाले करने का हुक्म दिया था। आपको आगाह करें, शहबाज शरीफ के खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। बरतानवी हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की दस्तावेज जारी न करने की अपील खारिज कर दी है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की दस्तावेज रिलीज कर दी हैं।
वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने 10 जनवरी को शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात ARU के हवाले करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक दस्तावेजात क्यों छुपाना चाहते थे। अब ये बात सामने आ रही है कि NCA की दस्तावेजात में इंकशाफात हुए हैं और इस दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 में बरतानिया में परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर चले गए थे। उसकी वजह उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ सियासी केसेस पाकिस्तान में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो क्यों ये दस्तावेजात छुपाना चाहते थे, इस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए हैं, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हैं। अरशद शरीफ साहब, बताइएगा इन दस्तावेजात में क्या अहम इंकशाफात हुए हैं? सदफ, जो दस्तावेजात सामने आई हैं उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में काफ़ी मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चंद ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के शायद पहले इल्म में नहीं थी। इसमें शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे जो कि डिनाई करते रहे FIA के सामने और NAB के सामने कि जी मेरा तो सुलेमान शहबाज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिजनेस इंडिपेंडेंटली करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग है सारी। तो अब जो NCA के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं तो उसमें पता लगा है कि फ्लैट नंबर 230 अपर बर्कले स्ट्रीट लंदन W1 ये शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी थी जो कि उन्होंने बेचा 3,95,000 पाउंड का। और इस हवाले से जब उनसे सवाल जवाब हुए कि जनाब ये आपको पैसे कहाँ से मिले, किसने दिए थे इसके, तो वो मनी ट्रेल के अंदर शहबाज शरीफ भी इस एक्सटेंट तक के सुलेमान, क्योंकि इस केस का टाइटल था NCA वर्सेस सुलेमान शहबाज के खिलाफ ये NCA इंक्वायरी कर रहा था। और इसमें चंद मीडिया ग्रुप जो कि शरीफ खानदान के क्लोज समझे जाते हैं, उनकी बिडिंग करते रहे पाकिस्तान में भी, वो ये तासुर देने की कोशिश करते रहे कि जी शहबाज शरीफ बरी हो गए, शहबाज शरीफ को NCA ने क्लियर कर दिया, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए। जो भी अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर थे इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है वो सुलेमान शहबाज के थे। जो केस का टाइटल है वो NCA वर्सेस सुलेमान शहबाज, और शहबाज शरीफ की तहकीकात इस केस में सारी आई थी जब उनका फ्लैट जो उन्होंने बेचा था और सुलेमान शहबाज को पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए। तो ये वही शहबाज शरीफ है जो FIA को कहते हैं कि मेरा सुलेमान शहबाज की बिजनेस डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, और बरतानिया में वहां पे इनको ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये शरीफ खानदानी की खुशकिस्मती है कि इनके दोस्त यार सारे इतने अच्छे होते हैं कि इतने सारे पैसे देते हैं। इसी सिलसिले में एक साथ जुल्फिकार अहमद का नाम भी सामने आता है इन दस्तावेजात में, जिन्होंने काफी सारी लाखों पाउंड सुलेमान शहबाज को लोन दिए, और उसकी डिटेल्स भी सारी दस्तावेजात में सामने आ गई कि लोन जो जुल्फिकार अहमद देते रहे सुलेमान शहबाज को, उनके अमाउंट क्या है। अच्छा अरशद शरीफ साहब, यहाँ पर तो ये अदालतों में कहा जाता है कि जो भी तमाम तर कारोबारी मामलात हैं वो सुलेमान शहबाज देखते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब केसेस उन पर बने तो वो बरतानिया चले गए। शहबाज शरीफ अदालतों में ये प्ली लेते हैं, लेकिन इन दस्तावेजात से साबित होता है कि दोनों के कारोबारी ताल्लुक थे और बाकायदा बरतानिया में एक फ्लैट परचेज करके, और वो पैसे जो थे बतौर रकम सुलेमान शहबाज को शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। एग्जैक्टली बिल्कुल सदफ, आपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं इसमें एग्जैक्टली ये लिंकेज इस्टेब्लिश हो रहा है। और FIA के सामने जो शहबाज शरीफ जब पेश होते थे या NAB के जी सुलेमान शहबाज से ताल्लुक नहीं, तो ये वो अकाउंट NCA की इस तहकीकात में साबित हो गया। एक और जो सबसे अहम चीज यहाँ पे सामने आई है, जब जुल्फिकार अहमद के अकाउंट और जुल्फिकार अहमद साहब ये पैसे दे रहे थे सुलेमान शहबाज को, किसी लोन दे रहे हैं और अपने इलाज के लिए भी इनके खानदान में किसी शख्सियत को गालिबन दिए गए पैसे, और फिर वो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी, रहने के लिए खर्चा पानी के भी पैसे दे रहे थे सुलेमान शहबाज को। तो इसका लिंक जाके निकलता है एक जुपिटर ट्रस्ट से और मैकिनी इंटरप्राइजेस को, और यहाँ पे आके NCA ने स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात नहीं की। लेकिन जो सईद शेख का एक नाम सामने आया है, ये वो नाम है जो कि पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के ऑलरेडी रेडार पे, और इससे साबित ये हो रहा है कि जो बराक होल्डिंग में इसहाक डार का UAE का लिंकेज है, जो स्विट्जरलैंड का एक लिंकेज नवाज शरीफ खानदान का और सईद शेख के साथ जो बनता है, और फिर सुलेमान शहबाज, ये पूरी एक एंटरप्राइज जो शरीफ फैमिली एंटरप्राइज है जिसकी जो मिसिंग लिंक्स थी वो NCA के इस डॉक्यूमेंट्स में सामने आना बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कुछ जो सुलेमान शहबाज का छुपाना चाह रहे थे कि जब ये बरतानिया गए तो वहाँ पे इन्होंने बिजनेस वीजे के लिए Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीजे के लिए अप्लाई किया, और ये वीजा इनको 16 अगस्त 2019 को दे दिया गया। और वहाँ पे ये एक दही बनाने की कंपनी लगाना चाह रहे थे,
اب وہ جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں یار سائڈ پہ بیٹھا دہی کھا رہا ہے کیوں بیچارے کو چھیڑتے ہو, دہی بھی کھانے دو اسے, دے اب تو تم اسے دہی بھی نہیں کھانے دے رہے. تو این سی اے نے غالباً یہ کام کیا, جو چیزیں سامنے نکلی ہیں وہ انفارمیشن اب پاکستانی تحقیقاتی اداروں کے لیے یہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں, اگر کوئی مسنگ لنک تھا تو وہ اسے بھی فل اپ کر رہی ہے. اور آئندہ کے لیے این سی اے میں جو چیزیں ابھی کور اپ ہوئی ہیں, زیادہ بڑا کیس نہ صرف شہباز شریف بلکہ نواز شریف, حسن نواز, حسین نواز, سلیمان شہباز, جو برطانیہ میں بیٹھے, اور این سی اے سے اگر انہوں نے جو انفارمیشن چھپائی ہے وہ مسنگ لنکس ان ڈاکومنٹس آنے کے بعد مکمل ہو جائیں گے. اور آئندہ کے لیے شریف خاندان کے لیے, جس طرح پاکستان میں ایک دو اور لوگوں کے برطانیہ میں این سی اے کی تحقیقات کے بعد رابطے دروازے بند ہوئے, شاید وہاں پہ کچھ عرصے میں یہ فردر انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع ہوں. کیونکہ آج جو ڈیمنگ ایویڈنس سامنے آیا ہے, جس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, جن ڈاکومنٹس کو سلیمان شہباز صاحب چھپانا چاہ رہے تھے, ذوالفقار احمد صاحب چھپانا چاہ رہے تھے, جو اپلیکیشن تھیں, اور پھر لندن ہائی کورٹ نے کہا نہیں جناب یہ پبلک ہو گئے سارے ڈاکومنٹ, وہ مسنگ لنکس آج اسٹیبلش ہو گئے. اب دہی کا کاروبار, چینی کا کاروبار, بایو ایتھنول جو شریف خاندان کا یہاں پہ بھی کچھ کاروبار ہے, اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. دیگر اور بہت ساری کمپنیز اس میں سامنے آئی ہیں جن کے لنکیجز جو ہیں فردر اس پہ تحقیقات ہوں. فردر مزید بھی دستاویزات کا یہ ایک حصہ ہے جو سامنے آیا ہے, جو کہ ہم ARY نیوز پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, اور یہ وہ دستاویزات ہیں جو سلیمان شہباز نہیں چاہتے تھے کہ منظر عام پر آئیں, لیکن برطانوی عدالت نے ان کو ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اور دستاویزات کے مطابق سلیمان شہباز 2018 میں مستقل طور پر برطانیہ منتقل ہو گئے. منتقلی کی وجہ انہوں نے پاکستان میں اپنے خلاف مقدمات بتائے. 16 اگست 2019 کو سلیمان شہباز کو TR1 ویزا اور ریزیڈنٹ پرمٹ دیا, اور سلیمان شہباز نے 2 لاکھ پاؤنڈ کی سرمایہ کاری دکھا کر برطانیہ کا انویسٹر ویزا حاصل کیا, کیونکہ یہ وہاں پر انویسٹر ویزا حاصل کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنا بزنس پلان بتانا ہوتا ہے. ذوالفقار نامی جو برطانوی شہری ہیں وہ انہیں رقم دیتے تھے, وہ سلیمان شہباز کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے استعمال ہوتے تھے. ذوالفقار احمد نامی شخص سلیمان شہباز کی ڈیری بزنس میں بھی سرمایہ کاری کرتے تھے. NCA دستاویزات سے سلیمان شہباز اور شہباز شریف کا کاروباری تعلق بھی سامنے آیا ہے. اور آپ کو یاد رہے کہ جب NCA نے ایسٹ جو فریزنگ آرڈر تھا اسے ختم کرنے کے احکامات دیے تھے, تو اس وقت یہاں پر یہ شور ڈالا گیا تھا, یہ کہا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف تو بری ہو گئے ہیں, لیکن ان دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا. اسپن کرنے کی کوشش کی گئی اس خبر کو پاکستان میں, اور ایک بار پھر یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ تمام تر کاروباری معاملات سلیمان شہباز دیکھتے ہیں, جبکہ ان دستاویزات کے اس حصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملات شہباز شریف کے درمیان بھی تھے, یعنی کہ کاروبار کے لین دین کی انہوں نے فلیٹ اپنا بیچ کر رقم سلیمان شہباز کو دے دی. بہت شکریہ ارشد شہید صاحب. بلیٹن جاری ہے, وقت ہو گیا ہے بریک کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.